नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण की 7वीं संहिता वायवी संहिता में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चलती है, जिसमें ऋषियों के पूछे जाने पर जो वायुदेव जी हैं वह एक संशय को दूर करते हैं। और जो संशय है वह केवल ऋषि मुनियों का ही नहीं है, वह जो संशय होता है वह शायद हम सभी मनुष्यों के अंदर भी विद्यमान है। अब जानते हैं कि आखिरकार वह ऐसा कौन सा संदेह है। आज भी काफी लोग ऐसे हैं, काफी ऐसे मनुष्य हैं, काफी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा तर्क करते हैं कि यदि भगवान को मानना है, यदि उस ईश्वर को मानना है तो मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है। तो आज हम इसी बात का वर्णन करने जा रहे हैं कि आखिरकार जो मूर्ति पूजा होती है आखिरकार वो क्यों होनी चाहिए। जहां इस बात पर एक विवाद भी होता है, जहां कुछ लोग ऐसा तर्क करते हुए कहते हैं कि जो परमात्मा है वह निर्गुण स्वरूप है, इसलिए केवल उस निर्गुण परमात्मा को ही स्मरण में लाना चाहिए, उन्हीं का जो है ध्यान करना चाहिए। लेकिन जो मूर्ति पूजा होती है वह जो है काफी लोगों को व्यर्थ लगती है और काफी लोग ऐसा मानते हैं कि जो मूर्ति पूजा है वह कहीं ना कहीं उसमें परमात्मा को पूजने का ऐसा कोई भी जो व्यवस्था होती है वह नहीं है। मतलब मूर्ति में जो हम लोग भगवान को जो आराध्य मानकर पूजते हैं वह कहीं ना कहीं काफी लोग उसे गलत भी ठहराते हैं। तो यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है जो कहीं ना कहीं आज भी काफी लोगों के मस्तिष्क में रहता है। ऐसा काफी लोग जो है आज भी ऐसा तर्क करते हैं। यही जो तर्क है वह ऋषि मुनियों ने वायुदेव जी से किया। तब वायुदेव जी ने उन सभी ऋषि मुनियों का जो यह संदेह है, जो संशय है, उसका निवारण करते हुए काफी सारा वर्णन किया, जिसमें कि हमें जो मुख्य बात मिलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि आखिरकार हम क्यों जो है ईश्वर को मानने के लिए या भगवान की जो है हम मूर्ति रूप में हम पूजा क्यों करें। या जो भगवान शिव हैं उन्होंने जो अपना जो शिवलिंग स्थापित किया, जो शिवलिंग स्वरूप जो उनका चिन्ह मात्र है, उसको हमें क्यों उन्हें पूजना चाहिए। हम केवल उस निर्गुण स्वरूप को ही क्यों नहीं पूज सकते हैं। तब जो है वायुदेव जी ने एक प्रश्न करते हुए ऋषियों से पूछा कि यदि मान लीजिए किसी से ये कहा जाता है कि अग्नि लेकर आओ, तो क्या कोई भी व्यक्ति उस अग्नि को किस प्रकार से लाएगा। अगर अग्नि लाने के लिए किसी से कहा जाता है तो उसके लिए हमें एक लकड़ी को जलाना पड़ेगा। जो अग्नि है वह काष्ठ में विद्यमान है। काष्ठ अर्थात कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। तो हमें अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए या हमें अग्नि को लाने के लिए जिस प्रकार से एक लकड़ी या काष्ठ की आवश्यकता होती है, और जब हम एक लकड़ी को जलाते हैं तब जो है अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार से जब हम परमात्मा को, ईश्वर को, किसी भगवान को एक मूर्ति स्वरूप में पूजते हैं तब वह जो पूजा है वह साक्षात मूर्ति का न होकर वह उस ईश्वर की होती है। तो इस प्रकार से हमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वर्णन मिला कि आखिरकार मूर्ति पूजा क्यों होनी चाहिए। और यह एक सत्य भी है। अगर देखा जाए तो यह पूर्ण सत्य है कि जो निर्गुण है, जो परमात्मा जो निर्गुण स्वरूप है, यदि वह साकार हुए हैं तो साकार होने के साथ में ही जो है वह अपनी जो सारा ऐश्वर्य है वह विद्यमान होता है। तो इसी प्रकार से जो एक साकार स्वरूप है, उस साकार स्वरूप के
माध्यम से ही कहीं ना कहीं हम उस परम तत्व तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हमने योग में भी इस बात को ध्यान में रखा है कि योग में भी जो अष्टांग योग में है उसमें भी धारणा, ध्यान, समाधि, इस बात का उल्लेख मिलता है कि हमें कहीं ना कहीं एक धारणा के रूप में, वह धारणा जो है कोई भी स्वरूप हो सकता है, वह किसी भी परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, वह कोई भी स्वरूप जिसे मानकर हम ध्यान तक पहुंचते हैं और उस परम समाधि तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमें यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिला कि आखिरकार जो है मूर्ति पूजा क्यों होनी चाहिए, या जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करते हैं क्या वैसा करना गलत है। तो इसके लिए कहा गया है कि नहीं, भगवान शिव का यह स्वयं कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर को यदि प्राप्त करना है तो जिस प्रकार से भक्ति के द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो शिव स्वरूप मूर्ति में पूजा होती है उसके द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। Bhavani Shankara Uma Maheshwara